आज से ठीक करीब 1.25 महीने पहले ट्रिनिटी गार्डन की छत से गिरकर एक 11 वर्षीय बच्ची शान्वी की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद से ना सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि पूरे कोयलांचल को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि शान्वी ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेल में, ताइक्वांडो में, हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अव्वल थी। वहीं इस मौत के बाद से लगातार इस मामले पर हत्या या आत्महत्या को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन भी लगातार अपनी जांच कर रही थी, लेकिन इस मामले में अब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाया था। तो वहीं शान्वी के परिवार वाले लगातार इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं इस मामले में इनके परिवार वालों को एक लीड मिली है, किसी CCTV फुटेज इनके पास भी हाथ लगी है, जिसे लेकर आज इन लोगों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आइए हम शान्वी के पिता से बातचीत करते हैं, साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि आज जो फुटेज मिला है उसमें ये क्या कुछ दिखाना चाहते हैं और किस प्रकार से स्पष्ट हो पाता है कि उस बच्ची की हत्या की गई थी या फिर आत्महत्या हुई थी। ऊपर में हिलने का मूवमेंट हुआ था। अभी अब बाएं हाथ पे भी दिखेगा, इस जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। शान्वी के फादर यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से जानते हैं। आज आपने यहाँ पर एक हम सभी को फुटेज दिखाया है, किस प्रकार से ये फुटेज मिला और क्या लगता है कि कब तक इस मामले में एक फैसला लिया जा सकता है? ये कमल कटेसरिया स्कूल से फुटेज मिला था, जो बहुत शुरू में ही मतलब 1 सप्ताह के बाद मिल गया था। तो इसके डिटेल में जब हम लोगों ने, पहले तो पुलिस इसके डिटेल में गई तो वो बोली कि इसमें आत्महत्या का ही एंगल है। फिर जब डिटेल में हम लोगों ने गया तो ये क्लियर हो गया कि आत्महत्या नहीं, साजिश के तहत हत्या है, क्योंकि उसमें मूवमेंट दिखता है और वहाँ पर हैं, इसके अलावा भी 2 हैं। अब वो 2 कौन है ये पुलिस का जांच का विषय है, वो अपना खोज के लाएं कौन है नहीं है। इसके लिए पर्याप्त सबूत है, वो पूछें, ट्रेनर जो हैं उससे पूछें कौन है नहीं है, सबसे जाँच करें उसका। आप लोगों को ये फुटेज 1 हफ्ते बाद ही लग गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लगातार इस मामले को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत प्रयास है। अगर किसी का आप नहीं फाइंडिंग कर सकते हैं तो आप अथॉरिटी कौन होते हैं कि उसको आत्महत्या में कन्वर्ट करनी या किसी भी चीज़ में आप जांच करेंगे तब उसके बारे में बोलेंगे, या मार्केट में कहे कि हत्या नहीं आत्महत्या है, ये किसी का राइट नहीं है। पीएमए की ओर से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था, उसके बावजूद भी अब तक आप कितना संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से अब संतुष्ट हम नहीं हैं। पहले वो सही जांच कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल हम संतुष्ट नहीं। क्या लगता है कि किसी का कोई प्रेशर है या फिर कोई हो सकता है कोई प्रेशर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रेशर में काम कर रही हो। आगे क्या आपकी मांग है कि किस प्रकार से? मांग है कि हम इसमें CBI जांच की भी मांग करेंगे। हम वो कोर्ट कचहरी जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, न्याय दिलाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हम न्याय दिलाएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले शान्वी की एक ईयरिंग भी मिली थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि अचानक से इतने दिनों के बाद इतनी जांच में भी वो नहीं मिली? इसमें तो देखिए, ये तो तय है ना कि सस्पेक्ट तो हमारे आपके बीच में ही है। हो सकता है वो किसी प्रेशर में आके वहाँ रख दिए हो, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं वहाँ। चूँकि हम तो बहुत सारे मतलब एंगल पे काम कर रहे हैं और कितने बार पीछे जाके खोजा नहीं मिला और ये 4 दिन पहले मिला है, तो वो भी एक सस्पेक्ट है। पुलिस से जब आप लोग इस बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो क्या आप लोगों को बताया जा रहा है इस मामले में? वो कोई खुल के जानकारी नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, उनका जांच का विषय है, वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जो सस्पेक्ट हैं उसके ऊपर वो काम भी नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम है। ये भी मालूम है, चूँकि कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना के घर में बैठा हुआ है, पुलिस उसके घर पे उसका बयान लेने जाती है, ये तो गलत बात है। ये तो आप उसको प्रश्रय दे रहे हैं। उसकी जांच कराइए ना कि उसका वो सर्टिफिकेट कितना सही है। तो वहीं आपने देखा कि किस प्रकार से कमल कटेसरिया स्कूल से एक CCTV फुटेज बरामद किया गया है। फुटेज हालांकि काफ़ी दूर से है, लेकिन उसे जब हम जूम करके देखते हैं तो इसमें ये स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस छत पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केवल एक व्यक्ति वहां पर नहीं है बल्कि 3-4 व्यक्ति हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं कुछ सेकेंड के लिए, जिससे ये तो स्पष्ट हो पा रहा है कि लड़की छत पर अकेले नहीं थी, और अगर उसके साथ इतने सारे लोग थे तो कहीं ना कहीं उसे छत से फेंका गया है, ढकेला गया है।
लगातार कई साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शान्वी की हत्या की गई। आपको बता दें कि उसकी मौत के 2 से 3 दिन के बाद ही उसका एक जूता बरामद किया गया था, जो छत से करीब 30 फीट की दूरी पर देखने को मिला था। इससे भी स्पष्ट हो पाता है कि अगर शान्वी छत से गिरती है तो जूता इतनी दूर कैसे जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसकी एक कान की बाली भी बरामद की गई थी। पुलिस लगातार ये सारे सबूत इकट्ठा करे, पर इस मामले पर अब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही। तो वहीं आज जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को दिखाया गया, इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत पर काफ़ी लोग थे। इनके परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने बताया कि इन्हें बस अपनी बच्ची को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना, इसके लिए जो होगा ये करने को तैयार है और ये लगातार करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पीएमओ ने भी संज्ञान लिया था और इस मामले पर एक्शन लेने को कहा था, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आखिर 1.25 महीना हो गया, अगर उस बच्ची की हत्या की गई है तो इसे इंसाफ कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है। अब देखते हैं कि कोयलांचल की शान्वी को न्याय मिलता है या फिर लगातार उसके परिवार वाले इसी प्रकार से न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ज़रूरत है कि यहाँ पर एक मिसाल कायम हो कि कोई भी हत्यारा जो कि इस तरह से हत्या करता है एक छोटी सी बच्ची को, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।